गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरते प्रभु मद्ग्रह सुखम कुरु कुरु। ओ जय जयकार आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को। ये सेशन हमने इसलिए रखा कि ये कोर्स ऐसा नहीं कि कोर्स करा के अपन चल दिए बाय बाय टाटा। आप में से कुछ लोगों ने उसमें से कुछ अप्लाई किया होगा, कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो मन में कुछ प्रश्न रहे होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? तो वो पूछ सकते हैं प्लीज, कहीं से भी कोई सा भी कैसा भी प्रश्न पूछे। मैं ईश्वर कृपा से कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैंने ये आपका देवता कोर्स किया है और इंडस्ट्रियल प्रोफेशन का भी किया है, तो उसी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हूँ सर। ये जो हम जब रॉड से बैलेंस करते हैं, डायरेक्शनल रॉड से और पिरामिड से, तो क्या उसके बाद हमें क्या धातु ध्याय में ये आपकी लेग के पिरामिड लगानी चाहिए घर पे? देखो, ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है ये, है ना? जब हमने एक बार एलिमेंटल रॉड लगा दी तो वो अपना काम एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए करेगी। स्टेजेस में वो जियोपैथी भी हटा देती है, हाँ। देखते हैं। लेकिन जो लेड पिरामिड है, आयरन पिरामिड है और आयरन पिरामिड 1:1:1:0.25, यानी 100 किलो धातु या जो भी आप चूज करेंगे, आयरन वेस्ट में, 100 किलो लेड साउथ वेस्ट में और 100 किलो साउथ में और 25 किलो कॉपर साउथ ईस्ट में, साथ में 150 ग्राम मोती और चांदी। तो ये धातु ध्याय है, ये बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स नहीं है, ये वेट का शिफ्टमेंट है टुवर्ड साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जब जब भारी होगा, नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिक मोड पे हटका होगा, वो आपके लिए धन संपन्नता सुख स्वास्थ्य और स्टेबिलिटी लेकर आए। तो सर अगर हम जैसे डायरेक्शनल से भी बैलेंस करते हैं 8 रॉड से सर, तो उससे भी हमें तो फर्क आता ही है काफी। आता है ना? और तो अगर हम अगर चाहे, यहाँ और तक अगर हम तो ये एलिमेंटल रॉड होगी, उसके आगे का क्या? डायरेक्शनल रॉड, डायरेक्शन रॉड होगी, उसके आगे का क्या? धातु ध्याय। बस सिंपल, आपने तो बोल दिया। तो मतलब एक से अगर हम खाली साउथ वेस्ट में अगर रखना चाहे तो खाली साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, मैंने साउथ वेस्ट से शुरू किया था, उसके सारी दिशाओं में आ गया अपने आप। ठीक है सर, मैंने ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी। डन है मैम, हम भेज देंगे। जी हर्षित जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये हमेशा मतलब पूरे घर के अकॉर्डिंग ही इसको देखेंगे या कभी कभी रूम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं सर? हाँ देखेंगे ना, नोट करो कैसे देखेंगे। रूम के अकॉर्डिंग, जी। घर के अकॉर्डिंग पूरे सबकी प्लेसमेंट्स देखेंगे, राइट? कैसे? बेडरूम की दिशाएं बताओ। सर एक तो साउथ हो गई और साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन तो मेजर है। और वेस्ट और ईस्ट है ना? वेस्ट वेस्ट राइट। ईस्ट में भी वेस्ट। हम बेडरूम बना सकते हैं, राइट? एक एसएससी है, वहां भी बना सकते हैं। अब आपने बेडरूम की प्लेसमेंट तो ठीक जगह पे कर दी, हम्म। अब उसके अंदर जाके रूम में कंपास लगा के देखोगे कि सिर की डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है ना? क्योंकि उसका जो बेडरूम का काम क्या है, बेडरूम मीन्स सोने शयन कक्ष, तो वहां नींद ना आए तो क्या फायदा? तो सिर कहाँ राइट। को रखना चाहिए, आप बताइए जरा प्लीज। सर सर हमेशा साउथ की डायरेक्शन में रहेगा और लेग्स नॉर्थ की डायरेक्शन में। और सेकंड? वेस्ट की डायरेक्शन में भी सर रख सकते हैं। नॉट एट ऑल, कभी नहीं।
नहीं। अच्छा, हमेशा साउथ में ही रहे। ना, दूसरी दिशा बताओ। ममता जी को याद आ गया, बोलो। ईस्ट में रख लेंगे सर। हाँ, ईस्ट में सर रख लेंगे और वेस्ट में पैर रख लेंगे, हाँ, ठीक है। ईस्ट में रख सकते हैं और एक साउथ में। तो इस तरह से हम इंटरनल बैलेंस उसकी एक्टिविटी के अनुसार करेंगे, राइट। ठीक। एंड सर हमेशा नॉर्थ से स्टार्टिंग करनी है ना, वास्तु की, नॉर्थ की डायरेक्शन पकड़ के। ऑलवेज नॉर्थ, क्योंकि कंपास नॉर्थ ही दिखाता है ना हमेशा। ठीक है सर। खैर, हम तो किसी भी दिशा से शुरू कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बट इनिशियली आप नॉर्थ से शुरू करेंगे। और कोई प्रश्न मन में आ रहा है तो जी प्लीज। सर हवन जब हम करते हैं देवता के लिए, तो जैसे मैंने जब साउथ ईस्ट में किया था तो मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो तो क्या हम उसे सेंटर में परफॉर्म कर सकते हैं? आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप पहले 5-5 बार सुमित से और प्रीति वो मैम से पूछ चुके हैं, है ना। क्योंकि आपने साउथ ईस्ट के ऊपर इतना सारा एक्टिवेशन लगा रखा है कि उन्होंने हटवाया। आपको क्या लगता है, Yes. मुझे पता नहीं होगा क्या? सर पता है, मैम ने बोला तू लिख लीजिए अपना मैं क्वेश्चन, कह मैंने रहा कहा हूँ ठीक कि है। आपको क्या पता है कि आप जो 1 घंटा सुमित आपको रोज गाइड करता है, वो मुझे नहीं मालूम होगा क्या क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा 100% पता है सर। है। या मैम जो आपको गाइड कर रहे हैं वो पता है ना, तो फिर क्यों पूछा हाँ। ये question? ओके। जब आपने साउथ ईस्ट को इतना ज्यादा अग्नि तत्व से जोड़ रखा है, और मैंने कहा था कि अग्नि तत्व का जो कि का बढ़ना घर के अंदर क्रोध लेकर आता है, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ जब आपने अग्नि तत्व को इतना लगा दिया, उसके ऊपर आयरन भी लगा दिया, रेड बल्ब भी लगा दिया, और उसके बाद आप वहां हवन भी करोगे, तो पति तो ओके, पीट समझ गए गया, आपका। इसलिए हो गया, ठीक है सर, क्लियर ठीक। क्लियर, गॉट क्लियर। सर जी। फिर सारे रूम्स का उसके अकॉर्डिंग बना के, चेक करके, फिर उसके बाद पूरे घर का उसको देखेंगे, राइट सर? नहीं, सारा घर तो सामने सामने दिख रहा है ना आपको। ओके ओके, मतलब पर्टिकुलर रूम का हम उसको ठीक कर लें पहले, तो ऑटोमेटिकली पूरा फिर हो जाएगा। और सर वो एक बार वो बताए थे मंजूषा कैसे बनाते हैं। मंजूषा कैसे बनाते हैं, वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सेंटर में डालते हैं माणिक। ठीक है, जो 9 ग्रह के 9 रत्न होते हैं, उसके बाद 9 ग्रह के 9 खनिज और 9 ग्रह के 9 मेटल्स डालते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो अपने को मतलब बुक में लिखा है, वो कभी आपको बता दो। क्योंकि हम बनाना ही नहीं, हमें कभी इतने सारा सामान इकट्ठा ही नहीं करना, तो अपनी बनी जी बनाई ले लेते हैं, किसी जी। सिद्ध पुरुष से लेते हैं और बना देते हैं। अब मैं आपको कहूँ अभ्रक क्या है, कि उसके अंदर एक तत्व डलता है अभ्रक। गंधक क्या है, कहाँ कहाँ से ढूंढोगे भैया। तो राइट सर। काम चल रहा बढ़िया, राइट। अरे, आम खाने हैं, फल नहीं गिनने बिल्कुल। हमने आज तक नहीं पूछा अपने सर से कि सर वो पिरामिड कैसे काम करते हैं, राइट। और कोई बताइए, प्रश्न अपने मन में हो तो। जी पायल जी। सर हम जब रॉड कटिंग से एक सेक्शन को कट आउट कर देते हैं पूरा, तो उस सेक्शन में अगर कुछ भी मतलब एनी हाउ हमने थिंग्स रखी है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। ये ईयरफोन्स हटा के बोलिए। अगर हमने कोई भी एक सेक्शन, जैसे मेरा साउथ वेस्ट थोड़ा एक्सटेंडेड है, हम्म। मैंने उसको कट कर दिया फॉर द हाउस और फिर मेरा स्क्वायर हो, तो वहां पे फिर कोई भी चीज कैसे भी रखी हो उस कट किए हुए सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, इफेक्ट आप उसको एज इट इज यूज करो जैसे वो यूज होनी है। नहीं, लेकिन वहां फिर कुछ भी कैसे भी रखा हो तो इट डजंट अफेक्ट ना कि बाहरी ये। नो वरीज, वो तो है ही नहीं यार, आपके घर का पार्टी नहीं है, इट्स कटेड नाउ। करेक्ट। संतोष जी। सर जो मेरा घर का प्लान जो है, जो ऐसे रेक्टेंगुलर है और बाद में इसको टर्न हुआ है, और जो लास्ट का जो बेडरूम है जो मेरे बेटी का है वो WSW में आ रहा है, मगर अगर जो मैं कट करूंगा तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लाइक दिस। थोड़ा ऊपर करो, नहीं दिख रहा भाई। ग्रुप में भेजो सर, दिख आप रहा है? किसी में दिख नहीं रहा हो। ओके। आप ग्रुप में भेजो, मैं देख लेता हूँ कि क्या करना ओके हो। सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार सर।
सर एक क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू, वैसे तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया, मेरे कुछ और वीडियोस भी पेंडिंग है देखने के लिए, बिकॉज मेरे ये थ्रोट का ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये तो आप पूरा बता रहे सूजा हैं हुआ। हाँ, वैसे नॉर्थ ईस्ट हर एक रूम का करना है या सिर्फ घर का, लाइक पूरे लैंड का? मैम देखो, मैंने तो पूरी लैंड का दिखाया, रूम का तो वास्तु हाँ सिखाया नहीं ना मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वैसे साउथ वैसे वेस्ट के वैसे रूम का मैंने, नॉर्थ ईस्ट कैसे देखोगे आप? अगर साउथ हाँ वेस्ट रूम है, बेडरूम है, तो उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या करोगे आप? कुछ नहीं, करेक्ट। मैं यहाँ करो। पर देखी थी, तो हाँ करेक्ट, तो मैं इसलिए यहाँ पर देखी थी और यहाँ पर नहीं था कोई नील, एक्चुअली एक छोटा सा वो प्लम्बिंग वालों ने लगाया था जो मैंने निकाल दिया, लेकिन ये कम ही नहीं हो रहा है सर। इस कुड बी एनीथिंग, कुछ और होगा या कहीं नहीं, कुछ देखो, और रेमेडी कर सकती हूँ? वास्तु के अलावा जो है वो आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर सकते हैं, और मेडिकल रेमेडी तो कर ही रहे होंगे, ओके, इसमें कोई मेडिकल बात। तो हाँ, मेडिकल चल ही रहा है, एलोपैथी चल रहा है। बस 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 बस। थैंक्स तो सर, तो- दैट्स, थैंक यू सर। जी ममता जी। सर वो जो नॉर्थ में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका कुछ रेमेडी उनके लिए क्या कर सकते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, या जो बड़े शहरों में फ्लैट्स में बीच में रहते हैं ना? कौन बताएगा, बताओ हमारे में से कि नॉर्थ की रेमेडी कौन? नॉर्थ में जो टॉयलेट्स है उनका क्या करेंगे, और एक जैसे बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में है, तो आपने, और आप कोर्स में नहीं थे क्या मैम, मतलब वीआईपी कोर्स में नहीं थे आप? नहीं मैं उसमें नहीं थी, मैं ये एनर्जी वाले में इनरोल किया है मैंने। अच्छा तभी पूछ रहे हो आप ये हाँ क्वेश्चन। मैंने चलो प्रीति मैम को मैंने बता दो कि कैसे करेंगे, जल्दी बता दो। सर नॉर्थ में अगर वॉशरूम होगा तो हम उसे शिफ्टिंग के थ्रू करेंगे, प्रोसेस के थ्रू करेंगे, ठीक नॉर्थ है, से नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करेंगे। और जब अगर बेडरूम साउथ ईस्ट में होगा तो हम उसे एनएनडब्ल्यू में शिफ्ट कर सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल। लेकिन उसके शिफ्ट लिए आप, कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी फिक्स बनना है, सरकारी क्वार्टर है, क्या ही करेंगे इसमें। यही तो कह रहा हूँ कि आपने कोर्स नहीं किया, इसीलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ शिफ्टिंग का मतलब तोड़फोड़ से शिफ्ट नहीं है, दैट्स एन एनर्जी शिफ्ट। वो आपको यंत्र ही नहीं पता, क्योंकि हमें आप ये एक Q&A है, और आप चूंकि अभी आपने एनरोल किया ही है किसी कोर्स में, तो आपको वो सारे सीक्रेट्स नहीं पता, धीरे सो धीरे पता। मतलब जैसे आप कुछ सिंपल सिंपल सा कुछ रेमेडी देते हैं ना, तो अगर इसके लिए भी कुछ छोटा मोटा हो जो मैं जल्दी में कर सकूं, ऐसा तो कुछ। नीला बल्ब लगा लो ना मैडम उसके अंदर। ठीक है, मतलब वॉशरूम के अंदर नीला बल्ब। नीला बल्ब 24 घंटे जलाओ उसमें। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। आशीष जी। हाँ जी, नमस्ते सर। सर मैं अभी कोर्स में नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने आपको मैसेज किया था, आपका ये मैसेज है ये Q&A सेशन के लिए, इसलिए मैंने जॉइन किया। सर मेरा ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ब्रह्म स्थान से थोड़ा सा टच करके बोल सकते हैं आप, स्टेयरकेस है, वुडन का स्टेयरकेस है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नोट कर लीजिए भैया, ब्रह्म स्थान में एक पिरामिड लगाओ और स्टेयर केस को शिफ्टर की मदद से शिफ्ट कर दो। ओके। ठीक है, शिफ्ट कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट करें सर? स्टेयर केस होता है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, ठीक ठीक है, है, ठीक है सर। गौरव जी। सर वो एक जो मैप ग्रिडिंग का आप ऐप बताने वाले थे। मैं बता दूंगा, कोई बात। एक्चुअली क्या है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, मैं खुद ग्रेडिंग हाथ से करता हूँ ना, इसीलिए। नहीं सर, हम लोग भी, मतलब मैं भी पर्सनली हाथ से ही करता हूँ, बट एक वो होता है ना कि क्रॉस चेक हो जाए, इस रीजन से अगर वो ऐप में देख सकते। फसावट है बहुत सारी, इसीलिए नहीं बताया आप। देखो, गुरु अगर कोई चीज नहीं बता रहा तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है नहीं? आप समझो, आपने तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन पूछा मुझसे, आई थिंक थर्ड टाइम है। नहीं सर वो ग्रेडिंग वाला ऐप बता दो आप, है ना? मैं आपको प्रोवाइड करा देता, लेकिन उसके अंदर कोई इशू है। इशू ये है कि वो उसके अंदर डिग्री डालो कुछ और आ कुछ रहा है, और फिर आप मुझे वापस कॉल कर करके पूछोगे सर ये वाला तो टैप ठीक नहीं है, नहीं चल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो फ्री ऐप नहीं है, इट्स नॉट एन फ्री ऐप, लगभग 20-1 हज़ार रुपये लग जाते हैं उसको खरीदने में। तो अभी अभी नीड महसूस नहीं हुई मुझे उसकी। होगी तो मैं आपके साथ वो सॉफ्टवेयर वास्तु का पूरा कोर्स लेकर आऊंगा, चिंता मत करो। डन। हरे राम जी कहिए। हेलो हेलो। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ चल रहे हैं आप, सर जल्दी सर बताओ। एक्चुअली मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, तो मेट्रो से उतरा हूँ, घर जा रहा हूँ।
बत- लेट हो गया है सर। नहीं नहीं तो कुछ नहीं, आप अभी क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं। अब पहुंच करके अगर मतलब 5 मिनट और लगेंगे तो मैं सोचा कि सबका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया तो पूछ ही लेता हूँ, तो मैं तो सोच रहा था कि पहुंच के फोन करूंगा करूंगा पूछ लो यहीं पे, चलते हुए आवाज ठीक आ रही है आपकी। ठीक है सर। सर एक तो क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअल डायरेक्शन में अल्मीरा में कुछ लोग भगवान का मंदिर रखते हैं, हमें लगता है कि वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उसमें क्या तो क्या वो करना, ईशान्यम देवता ग्रह, ईशान कोण में देवता का घर हो सकता है। अब वो अलमारी में रख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप क्या करोगे, देवता का स्थान वहीं रखोगे और अलमारी जी की एनर्जी को शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा मतलब ठीक है सर, वो तो पता ही है कि कैसे हमें शिफ्ट करना है। तो लेकिन ऊपर में सर वो जो कपड़े उपड़े और ये सब रखते हैं तो उससे कोई इशू तो नहीं होना चाहिए? घर के भगवान है, चिंता मत करो। ओके ओके सर। दूसरा हम सवाल सर एक। रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं तो क्या कहते जी हैं, जी। मेरे मेरे भगवान, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ मतलब उसमें जो हम लोग जो मंदिर आजकल जो लकड़ी का जैसा मिलता है सर, जो बना हुआ मंदिर टाइप का लकड़ी में, तो कहीं कहीं पे कुछ लोग बताते हैं कि वो गुम्बद टाइप का नहीं होना चाहिए, जबकि बाजार में तो सारे वैसे ही मिलते हैं, आप देखते ही हैं। क्या है, तो अगर क्या एक इसमें? 1-2 फुट का मंदिर है, छोटा जी मंदिर है, उसके ऊपर जी। गुम्बद बनी हुई है तो कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ। लेकिन अगर और बड़ा मंदिर बना लिया आपने, 5 फुट का, 10 फुट का, और ऊपर वो बना लिया, तो फिर दिक्कत करता अच्छा, फिर तो उसका साथ क्या किया जा सकता है सर? है। तो हटाया नहीं, और क्या करना है उसका, उसका क्या करेंगे, अच्छा हटाएंगे। अच्छा, हटाएं, क्योंकि कुछ लोग तो अपने घर में वो संगमरमर का जो आता है ना सर, बड़ी वाली मंदिर, वैसा बना रखे हैं। आपको उससे ज्यादा दिमाग नहीं मारना कि उसका क्या है, उसके वास्तु दोष ढूंढ के अ, उसके ऊपर वर्कआउट कर कि दिक्कत क्या आ रही है भाई। आप प्रॉब्लम बताओगे ठीक तभी तो ठीक सर। पता लगेगा, है ना। हाँ हाँ। और तीसरा सवाल है सर कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो आप बताए भी थे कि एक्सटेंशन है तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन अब हम लोग कैसे मापेंगे? वो एक मतलब वो प्लॉट के अनुसार ही कंपैरिजन में होना चाहिए। तो हाँ हाँ, उसको हम नॉर्थ ईस्ट वाला का क्या किया जा सकता है? जैसे इम्पैक्ट आपने नॉर्थ ईस्ट का बताया कि पूजा पाठ ज्यादातर लोग करने लगते हैं अगर एक्सटेंडेड हो तो। अगर धार्मिक। वैसा हाँ मतलब, तो अगर वैसा उनका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो हम मानेंगे कि वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो चिंता मत करो, और क्या, है ना? और क्या। और एक ही सर हम लोग किए थे जो रत्नाध्यायी में सर, हम्म, रत्नाध्यायी में जो नंबर आपने बताया था कि उसमें हम लोग न्यूमेरोलॉजी के अनुसार नंबर, रत्नों का नंबर डालते हैं, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है सर। क्या। जैसे न्यूमेरोलॉजी में जो नंबर्स हैं, जैसे जो क्या बोलते हैं उसे, जो सन का है, सूर्य का, तो जो मानिक है वो सूर्य का नंबर न्यूमेरोलॉजी में 1 है, वैसे ही शनि का 8 है। तो इस तरीके से तो उसमें थोड़ा सा नंबर का डिफरेंस है सर। अब मेरे पास अभी ये तो है नहीं कि हम याद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हम, आप जो बोले थे कि जो न्यूमेरोलॉजी में जो नंबर है उतना ही रत्न डालने हैं, या आपने जो उसमें लिखवाया है उतना करें? दोनों ठीक है भैया, बोथ आर गुड। भाई अच्छा अगर दोनों। ईस्ट को एक्टिवेट कर रहे हो, आप ईस्ट को एक्टिवेट कर रहे हो सपोज माणिक से, तो एक माणिक से एक्टिवेट हो जाएगा वो, है ना। जी और जी। वेस्ट में शनि को एक्टिवेट कर रहे हो हाँ तो हाँ हाँ बिल्कुल सर। आठ, वो आठ आठ नीलम या नीली से एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या बड़ा बात हम्म। और दूसरा चीज सर, उसी में आपने जो बताया है, जैसे हम लोग तो अब 2-3 कई हम लोग उपाय सीख लिए आपके थ्रू। मतलब हम लोग के पास तो भंडार है अभी फिलहाल। जैसे शिफ्टिंग का है, जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का है कि हम तो एक तो शिफ्ट कर लेते हैं, और दूसरा आपने उसमें रत्नाध्यायी में ही जो एक बताया था कि ये रत्नाध्यायी है उससे पहला चैप्टर में कि हम ये लगा करके जो चांदी और मोती। 2-3 रत्न लगा करके, मोती लगा करके हम शिफ्ट कर ले रहे हैं। तो दोनों किया एक करने से तो काम हो ही जाएगा, बस। दोनों करने की आवश्यकता नहीं। मतलब जैसे जैसे लोग होंगे वैसा हम काम कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई 1,000 करोड़ का व्यक्ति आया और वो आपसे जी कह रहे जी मेरे, मैं तो 2,000 रुपये में वो टॉयलेट शिफ्ट कर दूंगा आपका। उसके हाँ नहीं हाँ, ये बात सही। अभी आपको वो क्लाइंट्स मिले नहीं, एक्चुअली मैंने ना आपको बहुत आगे की चीज पहले ही सिखा दी।
है ना। हाँ, ये चीज हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ। जैसे कि वहाँ कहाँ पे क्या करना है, लेकिन हमारे पास उपाय काफी आ गए हैं अभी जिससे कि जिसके पास जो आपके पास आएगी, मेरे को तो 5,000 रुपए हैं, मेरा उपाय कर दो, तो आप उसके लिए शिफ्टर जी उपाय कर दो। शिफ्ट। हाँ 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 लेकिन बिल्कुल सर। जो जिसके पास है ही 500 करोड़ रुपए, हम्म। उसे क्या बताओगे आप, ये प्लास्टिक के शिफ्टर लगाओगे, वो मानेगा नहीं आपकी बात भैया। उसे कहा मोती डाल, चांदी डाल, रत्न डाल, धातु ध्याय कर, रत्न ध्याय कर। राइट सर, राइट सर। ठीक एक है। सवाल और है सर। हम लोग जो दरवाजा जैसे क्लोज कर रहे हैं, एक जगह मैं गया था उसमें देखा कि हम AC S1 में उनका डोर आ रहा है सर, मेन डोर। ठीक है। मेन डोर हम क्लोज कर देंगे। अब उनके घर में रेस्ट ऑफ द रूम जो बालकनी में नहीं होता, आजकल हर घर में दरवाजे बालकनी के साइड, तो उसमें भी जो दरवाजे खुले हुए हैं, वो एक दरवाजे N3 N4 में आ रहा है अच्छा एक चीज बताओ, सर। ने आपको जो ये सिखाई, ये संज्ञा सारे दरवाजों के लिए पे यूज करनी है या खाली मेन गेट पे यूज करनी है? हमारे हिसाब से तो ये मेन गेट के लिए है सर। तो बस N3 N4 के दरवाजे के ऊपर एक और दूसरा बोर्ड लगा दो, तो वो एक्टिवेट हो ओके, जाएगा। ठीक है ना। मतलब हम अगर हम मेन दरवाजा क्लोज करेंगे तो 100% हमें लकी डोर लगाना ही लगाना है। लगाना ही लगाना है, क्योंकि अंदर के डोरों की तो वो देवता है नहीं, 32 देवता तो पेरी फेरी पे बैठे हुए हैं। हाँ ये बात सही ठीक है। है ना। जी 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 सर। ये थोड़ा सा इसमें मेरा कंफ्यूजन था, हम सोचते थे कि कभी ऐसा क्वेश्चन आंसर आएगा तो हम पूछेंगे। कोई बात नहीं, आता रहेगा, मैं कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है सर। इसे जी पूछिए। जैसे सर फ्लैट होते हैं तो उसका बालकनी में मेन गेट होता है, बालकनी खुली होती है, तो अभी अभी उसके लिए क्वेश्चन कौन दिया सी? मैंने, अभी अभी उसको क्वेश्चन का आंसर दिया है कि जो मेन गेट है वही देखना है, बालकनी का मेन गेट, वो मेन गेट है ही नहीं। अभी ये मेरी बालकनी है यहाँ पर, है ना, देखो। तो क्या मैं इसे मेन गेट मान लूं? यहाँ से तो मैं आता जाता हूँ ही नहीं, यहाँ से तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो उसका नहीं नहीं उसका नहीं सर, वो नहीं। जैसे अब वो मेन गेट जैसे घुसते हो ना घर में, तो वो और अब बालकनी से ही घुस करके अंदर आते हैं, वो अच्छा, पूछ रही हूँ। तो उसमें कौन सी डायरेक्शन क्या है उसकी? उसकी है नॉर्थ वेस्ट में। क्या करना है उसका बताओ। तो उसकी शिफ्टिंग ही करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, वो जहाँ ब्लॉक में जहाँ है कि जो खुले। इस जगह ज्यादा सही बेस्ट रहेगा वहां खोल देना है, उसे बंद कर देना है। सिंपल, इतना ही काम सारी चीज ये सब चीज का है, लेकिन एक सवाल ये पूछना था। जैसे मेरा बेटा बाहर जाना चाहता है, तो है। उसके लिए जो आपने जगह बताई थी, तो वो जैसे रूम है उसका इसमें आएगा, नॉर्थ में ही है कमरा। फिर क्या करना है उसका तो बताओ। उसके लिए करने के लिए पूछना था कि आपने बताया था ना कुछ लगाने के लिए। बताओ बाहर जाने की दिशा बताओ क्या, अगर किसी को बाहर भेजना है तो क्या दिशा? नॉर्थ बताया था आपने, नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट दिशा को एक्टिवेट करना है, चाहे पिरामिड से एक्टिवेट करो, चाहे एक हवाई जहाज लगा दो वहां पर, एरोप्लेन। अच्छा, ठीक है। हाँ यही पूछना था, मेरे को कंफ्यूज हो रहा था कि वेस्ट में लगाना है या नॉर्थ वेस्ट में लगाना है, उसके रूम में लगा दें नॉर्थ वेस्ट में। रूम में नहीं मैडम, घर के घर तो तो लंबा है बाहर आ ना, जाओ। घर तो लंबा है, आपने कहा था 4 हिस्सों में बांट लेना है। 4 हिस्सों में बांट लिया आपने? हाँ घर के 4 हिस्सों में करा था कि भाई घर के 4 हिस्से बनाए थे उसके। आपने 4 हिस्सों में बांट लिया, पट्टियां पिरामिड तो लिए नहीं हमसे, आपने कैसे बांटा हमें तो कैसे पता लगे? अभी अभी वो करा नहीं है, जब जब वो करा कमरा नहीं तो चेंज, फिर, जब कोई चीज हुई नहीं तो उसका हम क्या करें, आपने बांटा ही नहीं, हमें मालूम है ये बात। तो फिर सामान मंगाएंगे ना जब चेंज कर लेंगे घर। हाँ, तो अभी उससे पहले नॉर्थ नहीं। वेस्ट में ये एक उपाय कर लो, कोई पिरामिड लगा लो, एक हवाई जहाज लगा लो, ताकि बच्चा तो बाहर जाए। पता नहीं कब मंगाओगे, कब लगाओगे, हमें तो इस बात का कोई इल्म नहीं, क्योंकि आपने अभी तो खाली नक्शे के ऊपर वो करा, अपना घर के ऊपर, और उसके ऊपर सोच लिया कि बांट दिया, 4 ग्रिड बन गए, लेकिन अभी वो तो तो बांटे हिसाब तो लगा कब। के देखा था ना सर, वो तो हिसाब लगा के देखा था उस टाइम। हिसाब को रहने दो, वास्तु में हिसाब नहीं चलते, वर्किंग चलती है ना। डॉली जी कहिए। सर नमस्कार। सर वाटर का जो टैंक है, ओवरहेड टैंक, वो ईस्ट में है, जी प्रॉपर ईस्ट में ऑफ द प्रॉपर्टी। इज इट ओके? बिल्कुल ओके नहीं है मैम, मैंने तो नहीं बताया कभी।
हाँ सर, तो उसको शिफ्टिंग कैसे करें सर, बिकॉज ओनर तो नहीं करेगा। कैसे करनी शिफ्टिंग आपको आती है मैडम? आई वो पता है, विद दिस थिंग पिरामिड जैसे करते हैं, सेम दिस सेम फॉर द वाटर टैंक पे भी वो कर सकते हैं सर। किसी को भी शिफ्ट कर लो आप, वाटर ग्राउंड तो अनोखी चीज थोड़ी ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हाउस। यस सर, एंड वन मोर क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट में घर के लिविंग रूम है, जो पंडित जी पूजा करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा आप मैं तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में ही रखने वाली थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप ईस्ट कॉर्नर में रख लेना ऑफ द साउथ ईस्ट वाला बेडरूम में। इज दैट ओके? यानी कि वो रूम को मैंने पूरा पूजा रूम। बिल्कुल ओके नहीं है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है ईशान्यम देवता ग्रह, वो इज दक्षिण ईस्ट। आग्नेय में देवता को कर को मानी नहीं कह रहा, तो मैं कैसे? जी, अब एंड पंडित का अपना नॉर्थ ईस्ट में विंडो है, तो विंडो के पीछे आगे रख सकते हैं, विंडो के बिल्कुल विथ देख लो। कर्टन्स डालकर या ओपन रखकर। पूजा घर की 3 दिशाएं बताओ जरा। साउथ ईस्ट। नो, लास्ट है वो तो। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉर्थ ईस्ट, देन सेकंड इज ईस्ट, देन थर्ड इज नॉर्थ साउथ ईस्ट, लास्ट इज साउथ ईस्ट इज द लास्ट, एक बिकॉज वो और, अग्नि। एक और बता दो, मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगा, एक और बता दो चलो। नहीं पता सर, सॉरी, मैंने बीट। ईस्ट पता, हाँ, वेस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, लास्ट में 4 दिशाएं हैं हाँ पूजा की। तो हाँ। मुझे कहीं रख लो ना, इसमें दिमाग लगाना क्यों है? जहां जगह जी मिले सर, रख लो। जी सर, जी सर। ठीक है ना? हाँ जी, आई गेट कंफ्यूज। ना मत सोचो कि उसके पीछे कर्टन लगाइए, मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, मैं लगवाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है ना? उसके 1 लाख रुपए लूंगा, वो ज्यादा पैसे लेता नहीं मैं, लालची नहीं हूं मैं बिल्कुल किसी प्रकार का। बाकी सब आपको पता है, थोड़ा रिवाइज कराने के लिए मैंने Q&A करा है, कि मैंने कोर्स में डांटा नहीं ना, इसलिए अब यहाँ पता लगेगा कि कितने कितनी कितनी प्रैक्टिस करी है नहीं करी है। मधुस्मिता जी कहिए। अच्छा सर, सर हेलो। अगर नॉर्थ ईस्ट में सीवेज का पाइपलाइन गया होगा तो फिर उसका कुछ मतलब कर सकते हैं रेमेडीज? कुछ नहीं करनी सीवेज की बात, ठीक है, और बताओ। फिर साउथ वेस्ट ओपन है, मतलब डोर है, वो डोर तो नहीं है, गैराज का ओपनिंग है। क्या करेंगे आप उसका बताओ। पता तो इसलिए पूछ रही ब्लॉकिंग करेंगे मैम, उसकी एक पिरामिड से ब्लॉकिंग कर। हूँ। पर एक्चुअली वो लास्ट क्लास वीआईपी का नहीं किया है ना, वो मिस हो गए तो नहीं पता। कोई बात नहीं, ब्लॉकिंग शिफ्टिंग स्टिचिंग तो बीच में सिखाया था मैंने, लास्ट क्लास में थोड़ी तो सिखाया था मैंने, इंडस्ट्रियल वास्तु, है ना? नहीं नहीं सर, वो वीआईपी का जो कोर्स है वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपने किया नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, ब्लॉकिंग करेंगे। धातु अध्याय में अगर वो ओपन है तो धातु अध्याय में 100 किलो लेड डाल दें। ठीक। क्या आप सब फिर से रिपीट कर सकते हैं? आइदर 100 kg लेड और ब्लॉकर, ब्लॉकर ऑफ, ठीक है। सर बाथरूम का डब्ल्यूसी का पोजीशन अगर ईस्ट और वेस्ट की तरफ मतलब है तो उसका फिर कुछ कर नहीं सकते? उसका कोई इलाज नहीं है, जरूरत भी नहीं है करने की। ठीक है। और टी जंक्शन अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ से है पाको मिनरल एंट्री आगो मिरर, पाको मिनरल लगा। सर अगर आ रहा है कोई दूसरे का घर आ रहा है उसमें तो मना करते हैं ना करने के लिए, मैं समझा नहीं साइड अपने। में से कुछ रिफ्लेक्शन, अगर नहीं वो टी जंक्शन जहाँ पे है मेन डोर का, तो उधर उस तरफ भी दूसरे तरफ घर है लोगों का, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका घर रिफ्लेक्ट करेगा तो उन पाको मिनरल लगाओ, आपका डी जंक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, बाकी चीजें भी रिफ्लेक्ट होंगी, क्या दिक्कत है उससे? आपको दूसरे की परवाह नहीं करनी, अपना देखो बस, खाली दूसरा वाला हमारे पास खुद आ जाएगा वास्तु करवाने, या तुम्हारे पास आ जाए। इंटीरियर डिजाइनर हूँ तो उसमें वो सब नॉलेज मतलब चाहिए होता है, कोई कोई सजेशन मांग लेते हैं ना फिर। थैंक यू सर। अरे इंटीरियर डिजाइनर ठोक के कहो ये नहीं होना, नहीं होने का मतलब नहीं होना। वास्तु में इतना कुछ नहीं होता, आपके हिसाब से नहीं मोल्ड होने वाला वास्तु। इफ यू आर इंटीरियर डिजाइन तो इतनी अथॉरिटी रखनी चाहिए आपको, क्या ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। मैं नहीं मानती, नहीं तो मैं जारी काम छोड़ दूँ, है नहीं? पल्लवी जी कहिए।
तो मुझे पूछना था कि घर के पीछे अगर एकदम घर के वॉल से सटा हुआ नॉर्थ में अगर सीवेज बह रहा हो और अगर वो ओपन हो तो क्या दोष होता है या नहीं? नॉर्थ में सीवेज बह रहा है घर के बाहर आपके ना? हाँ मतलब कि एकदम वो ऐसा है सर कि वहां पे एकदम बाउंड्री वहीं से मतलब कि एंड जो होता है ना वो नॉर्थ का वहीं से उठा हुआ है। सीवेज लिक्विडिटी वाटर में हमारे वास्तु में बहुत सारी चीजें, और बाहर की चीजों को चिंता मत करो, बदबू नहीं आ रही तो जाने दो उसे, ठीक। बदबू मतलब कि वो ओपन नाला है बिल्कुल। तो नगर निगम का तो वो पूरा रहता है सीवेज तो रहता है सर। पानी बहता होगा ना तो लिक्विडिटी बह रही है। हाँ मतलब कि लेकिन उसमें बहुत कचरा वगैरह मतलब कि पूरा ये कॉमन ही है पूरे मोहल्ले का। तो वो क्या अपना घर दोष देखो, है? अपना घर देखो भाई, ठीक है? तो नहीं वही सर मैं अपने घर के लिए सर पूछ रही हूँ। तो उसका क्या निवारण हो सकता है या नहीं है क्या? जब मैं कह रहा हूँ दोषी नहीं है तो क्या क्या को चिंता कर रहे हो? घर के अच्छा बाहर दोष नहीं। है ना दोस्त? ठीक है सर। और दूसरा क्वेश्चन सर कि मेरे घर में ना साउथ वेस्ट में सीवेज मतलब कि क्या उसको बोलते हैं सेप्टिक टैंक उसकी शिफ्टिंग वेस्ट करनी है आपको। और उसी के ऊपर सर बाथरूम बना हुआ है। उसकी भी शिफ्टिंग करनी है तो सीवेज की टैंक की शिफ्टिंग और बाथरूम की शिफ्टिंग करनी है आपको, शिफ्टर ठीक है के माध्यम से, है ना? ठीक है। थैंक यू। ममता जी। हाँ सर, जिन लोगों का घर जैसे जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं और जो हमारा पेरेंटल घर होता है, क्या दोनों जगह के वास्तु इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं या जहाँ पे हम प्रेजेंटली रह रहे होते हैं उसी जगह का वास्तु अफेक्ट करता है? अगर आपकी पॉसिबिलिटी है अपने पूर्वजों के घर में वास्तु करने की तो उसे भी करना चाहिए, नहीं तो अपने वाले को तो वास्तु परफेक्ट रखना ही चाहिए ना। कि जैसे मेरा खुद का घर है, फिर मैं ट्रांसफर पे कहीं आ गई, मतलब ट्रांस पोस्टिंग वोस्टिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो अब सरकारी क्वार्टर में तो जैसा है वैसा है ही है। तो हम सरकारी क्वार्टर के लिए इतने सारे यंत्र तो हैं, एक सेंटर लगाओ, शिफ्टर लगाओ, करण रजून लगाओ। तो जो घर में छोड़ कर आई हूँ उसका उसका वास्तु भी क्या मेरे को अफेक्ट करता है? रहेगा। आपके अगर दो बच्चे हैं, एक अमेरिका में बैठा है एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो अगर अमेरिका वाले को चोट लगेगी तो माँ को दर्द होगा या नहीं होगा, पहले बस इतना ही बता दो मुझे। नहीं वो तो होगा, वो तो बस अफेक्ट ऐसी तो वास्तु, होगा। ऐसे ही वास्तु भी इम्पैक्ट करता है। अगर मेरी ओके 5 प्रॉपर्टीज हैं तो पांचों का कुछ कुछ इम्पैक्ट आएगा। ओके ओके। भले ही आप उसे अमेरिका वाले को कह दोगे टेक केयर, यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, बट इफेक्ट तो आएगा ही, पक्की बात है ना। और सर ये जो मतलब जो रिलेशनशिप वाला जो एक्सपेक्ट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या है रिलेशनशिप? कौन इन सा द रिलेशन? सेंस कि मतलब इन द सेंस कि जो भाई बहनों की शादियां हैं या सम सॉर्ट ऑफ दैट, तो उसके लिए जल्दी हो जाए या अच्छे रिश्ते आए उसके लिए कुछ कर सकते हैं? भाई की शादी है, बहन की शादी है? बहन, तो छोटी नॉर्थ, बहन। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में उसको सुलाना। भाई की शादी नहीं होती तो साउथ ईस्ट में सुलाना, ठीक है ना? ठीक है, और कुछ पिक्चर विक्चर लगाने या कुछ और नहीं करना? वो एक यंत्र लिख लो, हाँ। विवाह सुख यंत्र और बंधन मुक्ति यंत्र, वो लगाने हैं ये कहाँ मिलेगा ये? हमारे यहाँ मिलेगा, और कहाँ? विवाह सुख। यंत्र हाँ, और उसी में और भी कुछ लिखना है? और बंधन मुक्ति यंत्र। ओके, ये किस दिशा में लगाना है सर? विवाह सुख यंत्र जो है वो रखना है मंदिर में, दोनों के दो, मंदिर में? ओके, कितने दिन? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए। तो क्या उसके नाम से रखना है? आपने कोर्स नहीं किया एक्चुअली क्या कुछ, तभी आप ऐसे क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी अभी नया नया जुड़ी हूँ ना। तो नया नया जुड़े तो थोड़े दिन बाद पूछ लेना ये क्वेश्चन, जब यंत्रों की आपको नॉलेज हो जाए, है ना? जब तक तो प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी ना, आपके आने का ये लाभ तो मिलना ही चाहिए मुझे। तो मैम उसको मंदिर में रख लीजिए, विवाह सुख यंत्र बंधन मुक्ति यंत्र, दो यंत्र बता दिया मैंने आपको, राइट? ओके ओके ओके। रुशाली जी कहिए। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक प्लॉट है, मैंने अभी ग्रुप में उसका ये भेजा है, मैप भेजा है। एक अराउंड 2 या 3 एकड़ का प्लॉट है जिसमें नॉर्थ कटा हुआ है। तो उसमें जो मेरा ये है क्लाइंट है, उन्होंने अराउंड 1 एकड़ का जमीन लिया है जो प्रॉपर स्क्वायर में है, थोड़ा आगे पीछे है। लेकिन उनको किसी ने सजेस्ट किया है वो प्लॉट सही नहीं है क्योंकि वो टोटल प्लॉट का नॉर्थ जो है कटा हुआ है। तो मैंने तो उनको बोला है कि वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उन्होंने जितना पार्ट ओन किया है वो प्रॉपर शेप में है। लेकिन सर उस पे हम लोग को वो कटिंग के लिए ये लगाने की जरूरत है।
नहीं, उसको तो आपने बट वो स्टिच करना है ना। नहीं नहीं सर, नॉर्थ वाला जो पार्ट कट है ना, वो एरिया उनका है ही नहीं टोटल प्लॉट का। तो उन्हें कहो कि या तो पूरा प्लॉट यूज कर ले, क्योंकि 2 एकड़ का प्लॉट बहुत बड़ा होता है ना, बहुत हाँ बड़ा। उसका इतना इम्पैक्ट आने वाला नहीं। अगर 2 एकड़ में फैक्ट्री लगा रहे हो, 1.5 पौने 2 एकड़ का, एक एकड़ का जगह लिया है उन्होंने, जहाँ पे वो उनका खुद का घर बनाने वाले हैं। उसी को कंसर्न रखें। ठीक है। ओके सर। और सेकंड एक था, तो छोटी चीज अगर थोड़ी नहीं होता है। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है पता? नहीं सर, मैंने ये डी किया है स्क्वायर तो। फीट कितने होते हैं? एकड़ मुंह से कहना बहुत आसान है। हाँ एक्चुअली वो प्लॉट बहुत बड़ा है। मैंने एक्चुअली, मुझे आज मॉर्निंग में ही उन्होंने उनका मैप भेजा था वो, तो मैंने अभी ग्रुप पे भेजा, जस्ट मैंने वो देखा अभी थोड़ी देर पहले। आपको तो पता है 1 एकड़ में घर बनाने का मतलब क्या हुआ? पता नहीं सर, बहुत तिरालीस ज्यादा। हजार पाँच सौ साठ फीट हाँ 43,560 फीट का घर तो देखा नहीं मैंने आज तक। सर, पता नहीं, उन्होंने तो मुझे यही बोला कि यहाँ पे मुझे घर बनाना है। तो एक्चुअली वो जो ये है जगह है, किसी हिल स्टेशन पे है, उन्होंने अच्छा खासा वो ये लिया हुआ है, लेकिन उनको वहां पे उनका एक सेकेंड होम टाइप में वो बड़ा ये बनाना है। तो मैम आप तो उसको जरा ध्यान से देखिए कैसे मैप हो रहा है, क्योंकि इट्स ए टू बिग हाउस, 43,560 फीट। और आप कितने बड़े घर में रहती हो जरा बताना। मेरा घर तो सर छोटा ही है, 1000 अंदाजा स्क्वायर फीट बताओ, का है। अंदाजा बताओ, अंदाजा बताओ। 1000 स्क्वायर फीट का है। 1,000 स्क्वायर फीट नॉर्मल घर है, 2,000 स्क्वायर फीट हाँ। नॉर्मल घर है, 3,000 हम्म। स्क्वायर फीट नॉर्मल घर है, 5,000 स्क्वायर फीट हम्म। नॉर्मल घर है, 7,000 हम्म। स्क्वायर फीट नॉर्मल घर है, लेकिन 10,000 स्क्वायर तो फीट ये, एबनॉर्मल घर है। हाँ वही, वो 1 एकड़ का जमीन लिया है, जहाँ पे वो बोल रहे कि उनको घर बनाना है टोटल एरिया में। तो वो तो मेरे भी इसमें था कि इतना बड़ा घर क्या करने वाले, लेकिन वो उनका लुकआउट है, उसमें मैं कुछ उनका ये नहीं कर सकती हूँ। उसका मैप मंगाओ, देखो कैसा होता है। हाँ मैंने वो ग्रुप में डाला है सर, वीआईपी ग्रुप में अपने, वो मैप सेंड किया हुआ है। जी जी। और सेकंड था, अगर कोई घर डिस्कशन का ग्रुप में, सॉरी। मैप डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ हाँ, उसी में। और सेकंड था कि अगर किसी घर का शेप टी टाइप है, जिसमें ईस्ट जो है, ईस्ट टू साउथ, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, लेकिन साउथ ईस्ट में कुछ थोड़ा पार्ट है, साउथ साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक आगे कट जा रहा है, और नॉर्थ एनएनई से लेके ईस्ट तक कट जा रहा है। तो उसमें हम लोग वो ईस्ट वाला पार्ट कट कर दे, और जो है वो बाकी प्लॉट को रेक्टेंगल शेप बना के दो अलग ब्रह्मस्थान बना के क्रिएट करे, या फिर नॉर्थ को एक्सटेंड कर दे और साउथ ईस्ट को भी एक्सटेंड करके वहां पे स्टिचिंग कर ले। दो में से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। दोनों बेस्ट ठीक है, क्योंकि जब ईस्ट काट के नए ब्रह्मस्थान बना दोगे तो नया ईस्ट डेवलप हो जाएगा, कोई बात ओके सर, फाइन, ठीक है। नहीं। टी है ना, ऐसे अगर टी है तो दोनों हाँ। जो देश काल परिस्थिति में अच्छा लगे वो कर लीजिए, है ना। ओके सर, फाइन, ठीक। योगेश जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आईफोन जी, मेरे को नाम शायद गलत बोला क्या मैंने? बोलिए श्रद्धा पांडे जी। संतोष जी, क्या बात, अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आप लोग? हर्ष, आईफोन सर। सर हेलो। रुको एक मिनट, अब रुको, संतोष जी आप बोलो। सर जो कर्ण अर्जुन जो है, क्या हम वॉल में डाल सकते हैं? कल मैडम को जो पूछा था मैंने, क्या पूछा आपने? क्या वैसे देखना चाहिए या अंदर क्या बोला उसके आपने? ऊपर कुछ डाल सकते हैं? कर्ण अर्जुन, के ऊपर क्यों डालना है? कर्ण अर्जुन जो है ऐसे ही हाँ। क्यों डालना है उसके ऊपर? छुपाने के लिए? हाँ। नहीं, क्यों छुपाना है? मेरा ऑप्शन नहीं है, मगर मेरा बीवी का थोड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए, इसी के लिए। छुपाना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाई चांस कोई उसके अंदर, मतलब आप हाँ। ऐसे तो खूटी की तरह यूज नहीं कर सकते कि उसको एक कपड़ा लगा दिया या कुछ लगा दिया, नहीं आते अच्छे इंपैक्ट भैया, तो उसे खुला ही रहने दो, है ना। देखो पैसों से अगर प्यार हाँ। है, पैसा चाहिए, तो फिर तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा।
राइट। ओके। अब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी बीवी का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए पूछा सर। सबकी बीवी का नो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। मेरी बीवी को भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब जब पैसे आने शुरू हुए, नेम फेम आना शुरू हुआ, तो वो कहती है अब जितने मर्जी लगा लो। इनिशियली ऐसा होता नो प्रॉब्लम। सर जो मैप जो डाला है मैंने ग्रुप में, सो देख लीजिए। और वैसे ऑर्डर करना था मुझे सामान के लिए। क्या मेरा है। अमित सर से बात चल रही है। हाँ, इसे स्ट्रेट कर लो ना, प्लॉट को, प्लॉट को स्ट्रेट कर साइड का लीजिए। जो हाँ, साइड का ओके। जो साउथ वेस्ट से वेस्ट वाला एरिया है, वो काट दो सारा। हाँ। ओके। ठीक है, और बताओ। ओके ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। दो प्लॉट बना लीजिएगा, एक सेंटर में लगा लीजिएगा जहाँ सेंटर नया बनेगा, और एक जो कटिंग वाले ओके। पोर्शन उसमें सेंटर लगा लीजिएगा, ताकि आपका वो भी यूज हो जाए। ओके। राइट। ओके ओके सर, थैंक यू। तो दो ब्रह्म स्थान बन जाएंगे। ग्रेट। पायल गाला जी के लिए। सर मुझे पूछना था, दिस माय हाउस इज लाइक अ रो हाउस, तो उसकी जो वॉल रहती है, आउटर वॉल, उसकी साइड पे अगर कुछ लगा हो, भले बाहर की साइड है, बट स्टिल इट अफेक्ट्स। जैसे नॉर्थ में मीटर बॉक्स है, क्योंकि ये फ्लैग सिस्टम नहीं है। छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी। सॉरी। मैंने छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी, बहुत छोटे प्रश्न। अब आप ओके। आगे कर बढ़ चुके हो। 1 मीटर में क्या बिजली निकलेगी, वो बेचारा घूम भी तो रहा फुल होगा। जो 6 रो हाउसेस है ना, सारे के मीटर बॉक्स सिर्फ मेरे ही घर के नॉर्थ में है। तो फिर आपको शिफ्ट करना है उसको, है ना। अगर 1 मीटर है तो ठीक है, बाकी तो आपको पता ही नहीं है नहीं उसकी नहीं, चीजों को कैसे शिफ्ट करना है ना। सबका इधर ही है, तो उसको शिफ्ट कर देना। ओके। बट इट्स राइट। ऑन द आउटर वॉल, मतलब फिर भी वो इफेक्ट करेगा ना। पर नॉर्थ तो आपको ही खराब हो रहा है। राइट राइट, ओके। नेपाल जी कहिए। जी सर। सर मैंने मैप भेजा है ग्रुप पे। जी सर। सर एक मैंने ये जो 2 शिफ्टर लगाए हैं साउथ वेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए। साउथ वेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए मैंने तो साउथ एक्सटेंशन सिखाई नहीं है मैडम। नहीं नहीं सर, कट है पूरा। आप एक बार ओपन करेंगे सर? नहीं है मैम फिलहाल। हाँ जी सर। अच्छा हाँ ठीक है मैम, जो कट है ठीक उसमें है। आपने जनरेट किया उसको, है ना। जी जी, हाँ हाँ, जनरेट जो एक एक लगाया S7 और एक लगाया W2 जो मैंने सर्कल किया है। हाँ जी, देख लिया मैंने वो। सर तो S7 के पास है ना, जो कमोड जो रहता है ना WC, उसकी मतलब एग्जैक्ट उसके ऊपर विंडो है, वहां किया है। ठीक किया आपने तो उसको। क्या क्या ऐसे होता है कि वो कमोड भी एक्सटेंड हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, जो आप उसको कहोगे वो एक्सटेंड होगा। आपने वॉल को के लिए कहा होगा तो वॉल ही होगी, कमोड एक्सटेंड की। ओके सर। और ये जो साउथ ईस्ट है, वो भी जो कट है, मेरा मेन डोर वहां पर है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसको भी अभी मैंने 2 शिफ्टर और मंगाए हैं जो अभी आने वाले हैं। तो वो ये जो मैंने सर्कल किया है वही लगाना है ना 2? मैडम क्यों लगाना है, अब आप इसको जो है एक शिफ्टर तो आपने लगा ही लिया है यहाँ पे ना, तो आपको और शिफ्टर की नीड नहीं है अभी। उसी से कहो कि वो मेरा गेट ब्लॉक करेगा और इसका एक्सटेंशन बनाएगा। ठीक है। किससे कहूँ सर, S7 से? तो आपने ये शिफ्टर लगाया S2 में। नहीं अभी लगाया नहीं सर, मैंने ऑर्डर किया है, अभी मेरे पास आएगा 1-2 दिन में आपके वहां से। ठीक है, जब और साथ के साथ इसको गेट की ब्लॉकिंग करके नया गेट मंगा के खोलो मैम, ताकि आपको हाँ अपॉर्चुनिटी। सर, मंगाया आपके वहां से आएगा और ऑर्डर हो गया है। तो S2 में मुझे ऑर्डर कमांड देना है कि इसको ब्लॉक करे। और और एक्सटेंड। E3 में, हाँ सर, E3 E4 में जो मैंने ग्रीन ड्रॉ कराया वहां मुझे नया गेट लगा दूंगी सर, ठीक है ना? बिल्कुल डन। सर एक और है, जहाँ S4 लिखा है ना सर, वहां पर जो वॉशिंग मशीन थी ना, वो मैंने यहाँ ले ली है SSW में। अच्छा, आपने ऐसे जब शिफ्ट करी है उसको। हाँ, जो मैंने एरो दिखाया सर, तो उसका ना थोड़ा पार्ट SW में भी आ रहा है, तो वो चलेगा सर? वॉशिंग मशीन कहाँ थी आपकी। S4 में थी, देखो सर जो मैंने मार्किंग किया है, S4 से एरो गया है इस तरफ, SSW की तरफ, जो ग्रीन ग्रीन मार्क किया है सर, एरो हाँ किया हाँ, है। ठीक है।
देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ सर, तो SSW में किया है, लेकिन वो थोड़ा पार्ट है ना उसका SW में भी आ जाता है, जैसे वो मैप के हिसाब से चलेगा ना सर वो? ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हेमलता जी कहिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सर जैसे आप, मैंने ना अपना नक्शा भेजा है आपको ना, उसमें ग्रुप में भेजा है सर। देख, नॉर्थ में ना हमारी वॉशिंग मशीन जा रही है, ठीक है वो? बिल्कुल मैंने कि आप, रखवाई, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है ना सर। हाँ बस सर एक चक्की का और बता दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रहे हैं ना, तो अभी पूछना जरूरी है, वो चक्की कहाँ रखवानी नीचे ना? कि EAC में मैडम। ESC में? सर ESC तो हमारी उसमें नहीं जाएगी ना? हाँ तो उसे कहीं भी रख लीजिए, अभी कोई चक्की, छोटी चक्की थोड़ी ना, आप तो पूरा शॉप बोल रहे हो। चिंता मत हाँ करो, सर, रखो मैडम। बड़ी है सर, बड़ी है हमारी ना। चिंता मत करो, वो तो बाहर भी बढ़ाएगी। जहाँ आपकी शॉप है वहाँ रख लो। जहाँ शॉपिंग ये वाला एरिया जा रहा है सर, साउथ से लेकर हमारा नॉर्थ तक जा रहा है ये वाला एरिया, NW तक। रखो ना, साउथ में रखो, कौन मना कर रहा है। अच्छा कोई, अच्छा आपने उस टाइम बताया था कि थोड़ा सा ऊपर करके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं जब होगी मैंने उसमें। बताया था तो क्यों पूछ रहे हो, मेरे को याद थोड़ी ना। सर आई वाज इन सर दैट कि हम भी ना, हाँ, सर हम भी थोड़ा भूल गए हैं, उस टाइम से काफी टाइम हो गया ना आपको बुलाना है मेरे, जैसे भी मैं शॉप पे रोज ना। मैडम तीन तीन हाउसेस देखता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं याद रहती ना। हाँ आई थिंक नहीं, लाइक आई वाज एट योर हाउस 6 months बैक। हाँ हाँ इतना टाइम हो गया सर। हाँ आपसे महीने की, अब जो बताया था वो नोट कर लेते प्लीज, ऐसे ना। सर मैंने ना ऐसे, जैसे हमें मेरी सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने सोलर पैनल के ना, सोलर पैनल के लिए मुझे जो जगह बताई ना, वो साउथ साउथ वेस्ट बताई है, SSW बताई है रूफ पर। किसकी मैम, किसके लिए सोलर पैनल सोलर की? पैनल, सोलर पैनल के लिए। सोलर पैनल तो सर साउथ से हम लेकर वेस्ट तक कहीं भी लगाओ, कौन मना कर रहा है। कहीं भी लगाए, तो जैसे साउथ, जहाँ, सर जहाँ पे मेरे ये मोंटी आ रही है, मोंटी के ऊपर लगा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लगाइए। सर एक बार साउथ आप डायरेक्शन। मैडम आप नोट कर लो ना, देखो सारी चीजें मैप पे नहीं बता सकता, आप नोट करो, आप आपने कोर्स किया हुआ है। हाँ ठीक है। सोलर पैनल साउथ टू वेस्ट कहीं पर भी लगाइए। साउथ वेस्ट कहीं पर भी लगाइए, ईस्ट में साउथ भी लग टू जाएगा? वेस्ट, अच्छा। साउथ टू वेस्ट सुन आप, आपका बोलने में ज्यादा विश्वास है, सुनने में नहीं है, तो साउथ टू वेस्ट में 6, आई थिंक ये मैं 8वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। सोलर पैनल साउथ टू वेस्ट, साउथ टू अपने घर वेस्ट। का साउथ वेस्ट ढूंढो और लगाओ, ठीक। अच्छा सर, एक्चुअली जो मेरा साउथ वेस्ट जा रहा है ना, उसमें मेरी ना छत का ना एरिया बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो जो मेरी कल सोलर वाले से बात हुई, तो उसने कहा कि मैं ये एरिया थोड़ा ऊपर करके ना, आपका ऊपर करके लटका दूंगा, जिससे कि आपका नीचे का स्पेस बच जाएगा। ओके रहेगा ना, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और सर एक एरिया ऐसा होता है ना कि हमारे छत के ऊपर हमें एक एरिया नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। वो नॉर्थ होता है ना, कि नॉर्थ हमारा नीचे रहना चाहिए हमेशा। पहले मेरी बात सुनना, लिखो नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ बस ये नीचे रहना चाहिए। नीचे रहना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, श्रद्धा जी कहिए। सर वो बिटिया के लिए मैंने यंत्र मंगाया था, जो IIT वाला, तो उसका अभी हुआ है। तो उसमें सर बहुत अच्छा तो नहीं गया है, 230 तक गया था, और पिछले साल 450 का उसमें था कि लाना है। पर इस वो उसने वही विश लिख दिया है, 450 मेरे को मतलब चाहिए उसमें, और अभी इस साल का 426 उसमें दे रहा है। तो वो बोल रही है कि मम्मी मेरी विश क्या उसमें गलत हो जाएगी या क्या, तो मैं क्या करूं उसको। अभी अपनी मौसी के यहाँ जाना है, हम लोगों को कहीं जाना पड़ रहा है, तो ये यंत्र रहीं पे रहेगा या फिर उसको लेके जाना पड़ेगा? ये मेरे 2 क्वेश्चन है सर। पहले तो मुझे पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया कि 420 26 क्या होता है। नहीं, जैसे बिट्स में निकालने के लिए 450 नंबर का वो होता है, जैसे पिछले साल था, और इस साल उसने बताया कि 426 ही चाहिए। तो मैंने पिछले साल का ही सोच करके 450 लिख दिया है कि मेरे को इतने नंबर चाहिए। रॉन्ग विश है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग विश। जी विश लिखिए, आई वांट टू डू इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स। कौन सा कोर्स कर रही है वो? सर, IIT बिट्स निकालना चाह रही है सर। बिट्स में कौन सा कोर्स? बिट्स में बहुत सारे कोर्स कराता होगा। सर CS कंप्यूटर साइंस। हाँ, आई वांट टू स्टडी CS फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड आई एम एन कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसे लिखना चाहिए। 425 426 के चक्कर में मत पड़ो मैम, उसको सीधा वहां भेजो, एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसको उसको मतलब फिर से वो लिख सकती है, फिर से लगा? तुरंत पहले तो उसे हटाओ, पता लगा कि आपकी डाटा में गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओके। तो आपका लक्ष्य 425 426 427 नंबर प्राप्त करना है या बिट्स में जाना है? जी जी बिल्कुल।
सर ओके तो और कहीं उसको जैसे मौसी के यहाँ जाना हुआ तो उस यंत्र को तो ले जाने की जरूरत नहीं है ना? ले आने दो। नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी ओके। जी सर, कनाडा वाले भैया, आईफोन भैया, कार में बैठ के क्या कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए। जी, राजा है सर जी। राधे राधे जी। हाँ जी, कार में बैठ के कनाडा घूम रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर जी, एक तो गुड न्यूज़ देनी है आपको। दैट्स ग्रेट, प्लीज। वेस्ट में मैंने विश लगाई थी कि मैंने लॉटरी जीतनी है, तो मुझे लॉट $8,000 निकला। ओह गजब, सब लोग लगा लो भाई, मैं भी लगा लेता हूँ। हाँ जी। तो $8,000 इंडिया दो- के कितने हो गए जी? 8 लाख रुपए। 4,80,000 हो गए। चलो कुछ तो आया, बासु का फायदा तो हुआ। हाँ जी। और बताइए। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेरे फ्रेंड का घर है, वो 48/20 का है, हम्म। और उसका आधा हिस्सा 24 जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वो डाउन है 30 स्टेप। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट उनका ऊंचा है। तो उसका क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट? प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले तो ये बताओ। प्रॉब्लम, उनके काम वगैरह बंद हो चुके हैं। काम पहले काफी था, अब सारे बंद हो गए हैं काम। तो काम की दिशा नॉर्थ को देखना पहले तो, है ना? हाँ जी। उत्तर दिशा में, मतलब अब तो आपको कटिंग शिफ्टिंग स्टिचिंग सब पता ही है, उसको देख हाँ के जी। आप हाँ जी। एक बार इलाज करो ना। ठीक है जी। ठीक है ना, करके ठीक है चेक। सर। ठीक है जी, करके देखता हूँ मैं। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कोई दिक्कत हो तो पूछ ओके। लीजिए। हर्षित जी। सर अगर साउथ वेस्ट में एक ओवरहेड टैंक है और एक वेस्ट में है, तो सर उसको शिफ्ट करना होगा। साउथ वेस्ट और वेस्ट में है। ओवरहेड टैंक की 4 दिशाएं बताओ चलो। कहाँ सर मैं कहाँ ओवरहेड मुझे टैंक? अभी याद नहीं सर, सीरियसली मैं वेस्ट रिवीजन नहीं साउथ कर वेस्ट पाया। में ठीक होता है वो। ठीक है। हाँ, जो चीज ठीक है उसको क्यों शिफ्ट करना। ठीक है सर, ठीक है। निशत जी। सर किसी के साउथ वेस्ट में सीवर हो तो उसे भी चेंज करना पड़ेगा। टॉयलेट हो तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सीवर तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कहाँ तक ये करेंगे उस shift? अभिषेक जी बोलिए। सर जैसे कि अगर घर पे बंधन दोष हो तो क्या करना चाहिए? बंधन मुक्ति यंत्र लगाना चाहिए। सिर्फ यंत्र लगाने से कुछ नहीं, फोटो वगैरह भी डालना पड़ेगा सर? आप कौन से कोर्स में हैं, अभिषेक जी? अभी तो आपने कुछ ज्वाइन अभी किया है। हम एनर्जी वास्तु में। तो अभी रुक जाओ थोड़ा सा, सिखाऊंगा उसको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक आप अभी बिल्कुल नए हैं, तो हो सकता है आपको टेक्निकल लैंग्वेज या मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा और आपको समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल न्यू हैं अभी, कोर्स करो फिर करेंगे, ठीक। बंधन को बिल्कुल सिरे से साफ कर देंगे। निधि गोयल मैम कहिए। निधि गोयल जी, मैम बोलिए। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी। जी बस आशीर्वाद चाहिए आपका। कोर्स करना है आपके साथ, बस आपकी आवाज सुननी थी, अपना नाम सुनना था आपसे, इसीलिए हैंड रेज किया जी था। भाभी, कोई और दिक्कत नहीं, कल से मिलेंगे ना कोर्स में, राइट, डन। जी 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 जी। सीमा जी कहिए। सीमा अस्वा। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो सर। जी बोलो मैम, बोलो। हाँ सर, सर मेरा ये है कि मेरा साउथ वेस्ट में बाथरूम 10x10 का साउथ वेस्ट है, और उसमें है ना आधा वॉशरूम है और आधे में 4 वार्डरोब्स लगे हुए हैं, ऐसा साउथ वेस्ट में। तो क्या करना चाहिए सर, अगर उसको शिफ्टिंग भी करते हैं ना, पूरा का पूरा शिफ्ट कर दूं वार्डरोब के साथ, या क्या करना चाहिए? बिल्कुल पूरा का पूरा शिफ्ट कर। वो वार्डरोब्स भी चलेंगे ना, जो आधा पोर्शन हैवी किया है? चलेगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मेरा नॉर्थ एनएनी एनएनी में एक बड़ा सारा कांच लगा हुआ है, तो वो ठीक है, एक्सटेंड हो चलेगा? डन। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि मेरा किचन में और मेन गेट, मतलब सूर्या का गेट है E6 का, तो ये सब जगह पे किचन किचन साउथ ईस्ट में ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे सब जगह ये जियो जियो स्ट्रेस आ रहा है। तो जियो पहले रॉड लगा दीजिए मैडम, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा किस तरफ लगाऊं, पूरे सारे तीनों बेडरूम्स के बेड पे भी जियो तो स्ट्रेस आ रहा है।
मतलब नोट मैंने ऑरा स्कैनर से चेक किया। 8 डायरेक्शनल रॉड मंगाओ, हाँ उसको लगा दो। अच्छा, तो उससे जियो स्ट्रेस ठीक हो जाएगा बैलेंसिंग हद करने तक से? हो जाएगा। वैसे जियो रॉड लगानी चाहिए उसमें, लेकिन हाँ चूंकि हाँ आपको अभी आता नहीं होगा जियो फाइंड करना, आता है? हाँ, वो जियो फाइंड मैंने अभी आपका ही कोर्स किया, 23 डेज का जियोपैथिक स्ट्रेस का कोर्स किया हुआ है आपके तो साथ। फिर मैं उसको वहां पे स्कैनर लेकर जाएगा, वहां पर रॉड्स हाँ मंगा बस, और क्या। अच्छा सर, ठीक है। तो और मुझे कर्ण अर्जुन भी आपसे लेना है, और सर कुछ भी और क्वेरी होगी तो आपसे पूछ सकते हैं। मैम हमारे तो नंबर हमेशा चलते रहते हैं, कोई बात ही नहीं। अच्छा, और मेन गेट पे जो जियो स्ट्रेस आ रहा है उसका, उस पे भी वही लगाना है ना? और मैंने सब कुछ किया है मेन गेट पे, कि स्वस्तिक ऊपर दोनों तरफ लगाया है, सब जो आपने पहले बताया हुआ है कोर्सेज में वो। ऊपर वाले थे ना, जियो तो नीचे से आएगी, तो जियो रॉड तो लगा लो मैडम। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी हरे राम जी, पहुंच गए घर आप? हाँ जी सर। बोलिए। सर एक तो मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसका साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक वो कट है सर। तो क्या करना? अब वो तो हो गया, जनरेट कर लेंगे। उसका सेंटर जो आता है वो एकदम मतलब एक टॉयलेट थोड़ा सा साउथ वेस्ट में उतना ही दूर है, वो तो वहां पे आता है। तो वहां पे बातें दो आती है सर। एक तो जैसे उपाय की बात, जैसे मैंने एजुकेशन टावर बच्चे के लिए डिमांड दे भी रखा है, तो अब उसको SSW में हम कहाँ रख पाएंगे, क्योंकि वो तो पोर्शन है ही नहीं हमारे पास। SSW में एजुकेशन टावर को क्यों रखना है? तो कहाँ रखा जाए? बताओ, कोई SSW में एजुकेशन टावर रखेंगे तो क्या होगा? एनीबॉडी? ए, बोलो गौरव। सर WSW में रखना है। हाँ 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 डब्ल्यू डब्ल्यू, रखना है हाँ भाई सर। सर। सर सॉरी, WSW सर, WSW। तो साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट से वेस्ट तक में के बीच में जो आता है वही WSW है। तो वो तो कट पार्ट है सर, उसको क्या करेंगे फिर? तो एजुकेशन से संबंधित 3 दिशाएं बताओ। नॉर्थ ईस्ट। और ऐसे एक तो WSW नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। बस ठीक है, कहीं और लग लो ना, क्या दिक्कत है? WSW के पीछे क्यों पड़ना? अच्छा ठीक है सर, मैं वही पूछ रहा। दूसरा सर, एक जैसे गली जो हम लोग आते हैं तो कोई की बहुत सारी गलियां जो है बंद होती है लास्ट में जाकर के। अब उसमें जो मकान आ रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि बंद गली में जो है वो मकान नहीं होना चाहिए। अंकित गोयल का वीडियो मुझसे मत डिस्कस करो प्लीज। नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं वहां पे गया, मैं अंकित गोयल को मैं जानता भी नहीं सर। तो तो वैसा फिर घर हम ले सकते हैं ना सर? एक प्लॉट हम लोगों ने देखा है सर। ले सकते हो, उसमें क्या हुआ? अपने घर का वास्तु तो करना है। हाँ वो तो इंटरनल तो हो ही जाएगा, हम उसमें गली कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक और और एक सवाल सर ये है कि जो शिफ्टिंग के साथ हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे टॉयलेट बहुत छोटा एरिया होता है, तो वहां उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं वहीं पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वहीं पे सर वो अलमीरा भी रहता है, फ्लैटों में आप देखते ही हैं। तो क्या उस शिफ्टर से ही हो जाएगा या फिर उस अलमीरा के लिए अलग शिफ्टर लगाना है? उसी से हो जाएगा, एक ही उससे हो जाएगा। उसका जैसे शिफ्टर का एक जनरल एरिया क्या होता है कि वो कितना चीज मैंने शिफ्ट कर सकता है आसपास के एरिया में, अगर बात करें तो सर? 5-1 फुट बड़े मजे से करता ठीक है सर, मतलब 5-1 फुट में जितना भी ऐसा कुछ आ रहा है तो हम साथ में कमांड दे करके शिफ्ट कर सकते हैं सर। कर थैंक यू सकते। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पल्लवी जी। सर टी पॉइंट और चौराहा अगर घर के सामने आता है तो उसका एक बागवा मिरर के अलावा और कोई रेमेडी है? दीवारें मोटी करनी होती हैं अपने घर की बस। अगर सर पापा लगाना चाहते हैं तो मोटी मोटी दीवारें कर लो। सर जैसे अब US में तो ये प्रोविजन नहीं हो सकता है, तो पाको मिरर लगा लो, बस सिंपल। बागवा मिरर। इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है सर? अभी तक नहीं है, मतलब होती तो पता होती। ठीक है सर, थैंक यू। जी प्रीति जी। सर प्रिंटिंग के लिए जो मशीन्स हम यूज करते हैं उसमें जैसे एसी के बहुत बड़े बड़े टन के एसी भी यूज होते हैं, तो एसी के लिए तो हमें पता है कि कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है, पर अगर जो प्रिंटिंग मशीन के लिए, क्या वो मशीन्स हमें नॉर्थ वेस्ट में रखनी चाहिए, क्या उसे हम साउथ से लेके मतलब कर सकते हैं शिफ्ट? ऑब्वियस है, शिफ्ट कर देंगे ना उसे। तो उसे हम साउथ में शिफ्ट कर दे सर? कर दो ना। ठीक है, थैंक यू। पायल जी। ये सब जो रेमेडीज बता रहे हैं, ये जो बाकवा मिरर एंड ऑल दैट, ये मैंने नहीं किया है। आई वाज इन द VIP कोर्स। तो ये कौन सा कोर्स था? VIP में ही था मैम ये सब।
मिरर का? पाको मिरर एक बहुत सिंपल रेमेडी है जो केवल टी पॉइंट पे यूज होती है। जहाँ टी पॉइंट है वहाँ पाको मिरर लगा दीजिए। ओके, अब मैं वापस आई गो टू। तो यहाँ बता दिया, वापस देखने की जरूरत क्या है? तो मैं वैसे भी रिवाइज कर ही रही हूँ, बट आई डोंट, मैंने ये कब पता नहीं है ये पॉइंट कब मिस किया है, आई डोंट नो। ओके, हो सकता है मैंने बताया ही ना हो, ये भी हो सकता है। ये कुछ चीजें प्रश्नों से ही पता लगते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आंसर ये लिया है। राइट जी संतोष जी। सर जो आपने बताया कि दो व्यवस्था बनाना है, जो लास्ट के जो 3 बेडरूम्स है वो ऐड किए हुए हैं, एक पट्टी लगेगी या वो पूरा आपको बना करना पड़ेगा? चलिए 3 बेडरूम है, उसके लिए एक पट्टी काफी है या पूरा कट करना पड़ेगा? कितना एरिया कितना है वो बताओ ना। वो 7 मीटर है सर, 7 to 8 मीटर। 7 to 8 मीटर फीट में कन्वर्ट करो। उसको आएगा 20 फुट। 20 फुट आएगा ना, तो इसका मतलब हाँ। ये हर एक पट्टी के बाद 1-1.5 फुट छोड़ना है फिर पट्टी, यानी कि 20 फुट का मतलब 21-7 पट्टी लगेगी भैया उसमें, 7 स्ट्रिप्स। ओके ओके, थैंक यू सर। शशि जी। नमस्ते सर। जी सर ये फ्लैट है हमारा, उसके घर के मेन डोर के सामने सीढ़ियां गई हुई हैं, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? आपको मिरर लगा लो मैम, मेन डोर के सबसे अच्छा उपाय है। कोई भी हिंड्रेंस हो, हाँ, आपकी सीढ़ी हो, किसी का और का घर खुल रहा हो, कोई खंबा हो, पेड़ हो या टी पॉइंट हो, तो पक्का मिरर इज बेस्ट रेमेडी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। डन। थैंक यू सो मच। 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला, और आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। प्रीति जी आपका कोई रह गया तो बताइए। सर आज एक क्लाइंट का फोन आया था, मैंने उसका एनर्जी स्कैनर से चेक किया था, हो गए 20 दिन, तो उसका ना सूर्य बहुत कमजोर था। तो मैंने उसे मानिक पहनने के लिए कहा था, लेकिन उसने मानिक पहनने से मना कर दिया था। तो मैंने उससे बोला कि आप तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में पहन लीजिए। और आज उसका फोन आया क्योंकि उस केस के लिए बहुत ट्राई कर रहा था वो, और वो केस उसके फेवर में भी हो गया, वो जीत गया। तो उसने मुझे बोले कि थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया, आपने रेमेडी बता दी, अच्छा हो गया, जय जयकार आपकी। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में ऐसे ही। नमस्कार, जय जयकार। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू। जय जयकार, नमस्कार। कल से हमारा एनर्जी वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें अपन सारा काम स्कैनर से करेंगे। अगर रुचि हो तो प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम लोग हैं ही इसमें, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।